Hello students, I am Kirti Lohan on your own YouTube channel Kirti Lohan. Today I teach you chapter 1 of NCERT Science class 6. Now we study food. Where does it come from? What did you eat at home today? आपने आज घर पर क्या खाया? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने घर पर आज क्या खाया. क्या आपने एक प्रकार का खाना खाया है या एक ही तरह का खाना खाया है? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम सभी लोग अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं. 1.1 Food Variety. 1.1 भोजन के प्रकार. Activity 1. Ask your friends in the school about the day items they would be eaten during a day. अपने दोस्तों या सहपाठियों को विद्यालय में उनसे पता लगाइए कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या खाया. See if you can also get this information from your friends staying in different states of India. आप यह इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों से ले सकते हो जो दूसरे राज्यों में रहते हैं या प्रांतों में हमारे भारत देश के. List all items in your notebook as given in table 1.1. इन सभी आइटम्स को अपनी नोटबुक में लिखें जैसे कि टेबल 1.1 में है. For as many friends as possible. जितने भी फ्रेंड्स पॉसिबल हों. ये अब हमारी टेबल 1.1. This is our table 1.1. What do we eat? In this column we will write name of our student and friend, and in this column we will write the name of food item eaten in day. Figure 1.1 different food items. There seems to be much variety in the food that we eat. Like figure 1.1 बहुत तरह की वैरायटी है, बहुत तरह के प्रकार हैं हमारे भोजन में जो हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं. What are these food items made of? ये सभी किन चीज़ों के बने हुए होते हैं? Think about rice cooked at home. जो चावल हमारे घर में बने होते हैं उनके बारे में सोचो. We take raw rice and boil it in water. हम रॉ राइस लेते हैं और उससे वाटर में बॉईल करते हैं. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. केवल दो materials को हम ingredients भी कहते हैं. Ingredients are the material that are used to prepare a dish. On the other hand, some food items are made of many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices and so on. जैसे कि दूसरी इसमें on the other hand का मतलब ये है कि दूसरी उससे बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब कोई तो 2 मटेरियल से बन जाता है और इसका मतलब है कि कोई 2 से ज़्यादा से बनता है तो उसका ऑपोजिट हो गया. सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ फूड आइटम्स बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. जो हम वेजिटेबल करी बनाते हैं हमारी, उसे बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स चाहिएंगे, नमक चाहिएगा और मसाले भी चाहिएंगे, तेल और भी बहुत सी चीज़ें इत्यादि. Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try out to find what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये इंग्रेडिएंट्स किन चीज़ों से बने हैं.
और अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमने आइटम्स टेबल 1.1 में लिस्ट किए थे, और कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 1.2 में दे भी रखे हैं। ऐड सम मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, कुछ और एग्जाम्पल ऐड करिए इस लिस्ट में। ये हमारी टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। हमने टेबल 1.1 में जो मटेरियल्स डाले थे, इसमें यहाँ पे हमारे ये जो फूड आइटम्स दे सेकंड कॉलम में हमने जो लिखा था, अब हमें वही सेम इस कॉलम में लिखना है, और इस कॉलम में हमें लिखना है कि वो फूड आइटम किन किन चीज़ों से बनता है, कि वो हमारा फूड आइटम किन किन चीज़ों से बनता है। आगे आ गया व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या सीखा, हमने क्या पता लगाया या हमने क्या खोजा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन पाए हैं, एक तरह के पाए हैं, या एक इंग्रेडिएंट सब में पाया है, एक इंग्रेडिएंट हर एक में है, या फिर वो कॉमन है, एक जैसा है। कई जो हमने टेबल 1.2 में लिस्ट किए थे, फ्रूट एंड वेजिटेबल, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल भी सेम ही है। फ्रूट वेजिटेबल कई चीज़ों में आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये व्हाट डू दे कम फ्रॉम, ये प्लांट कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल प्लांट से ही आते हैं ये। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, चावल और धान या चावल और गेहूं के क्या सोर्स हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स which gives us these greens, आपने देखा होगा पैडी व्हीट फील्ड्स जिसमें रोज ही रोज हों, जिसमें अलग मतलब जिसमें लाइन ही लाइन हो प्लांट्स की, जो हमें ये अनाज देते हैं। फिगर 1.3 में आगे ब्रैकेट में हमारा लिख रखा है फिगर 1.3, तो अब हम फिगर 1.3 देखते हैं। ये रही हमारी फिगर 1.3। यहाँ देखिए कितने पैडी ये व्हीट फील्ड हमारा रोज प्लांट्स की रोज के साथ हमारा ये है हमारा ये। और इसके बाद हमारा यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 3 आती है। एक्टिविटी नंबर 3 में लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम फूड आइटम्स लेते हैं जो हमने पहले लिस्ट कर रखे हैं और उन्हें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो आए कहाँ से हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी और उनके सोर्सेज भी। जो उनके इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल्स उन्हें बनाने के काम आते हैं, उनके सोर्सेज वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे टेबल 1.3 में शोन की हुई हैं। एंड ऐड सम मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि ये हमारी टेबल 1.3 है, हमारी टेबल 1.3 जिसमें कि ये हमारा ingredients used to prepare food items and their sources। ये फूड आइटम यहाँ पर लिस्ट किया गया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और हमें कुछ और एग्जाम्पल, जैसे इधर हमें अपने फूड आइटम का नाम लिखना है इस कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर हमें उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, मटेरियल्स जो बनाने के काम आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पे अगले कॉलम में सोर्सेज, जैसे राइस हमारा प्लांट से आता है, चिकन एनिमल से आता है, ऑयल तो हमारा आता है प्लांट से और घी एनिमल से। ऐसे हमें मिल्क एनिमल से, राइस प्लांट से, हमें और भी लिखने हैं और फूड आइटम इसमें लिस्ट करने हैं इस लिस्ट में। उसके बाद हमारा आता है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हमने क्या कंक्लूड किया एक्टिविटी 3 से। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स
like grains, cereals, vegetables and fruits. हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो सोर्स होती हैं फूड के, फ्रूट के इंग्रेडिएंट, जैसे ग्रेन्स अनाज के, हमारी दालों के, और जो हमारी सब्जी होती हैं, एंड फ्रूट्स और फलों की भी. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स. जो एनिमल्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क से, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स से. cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. जो हमारी गाय, भैंस या फिर जो हमारी बकरियां होती हैं वो हमें कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कैन यू नेम सम अदर प्लांट्स, सम अदर एनिमल्स व्हिच गिव्स अस मिल्क? जो मिल्क होता है और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे हमारा मक्खन या फिर मलाई, पनीर, दही, ये हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं और ये सारे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं, सारे विश्व में, संसार में. और अब आ गया हमारा 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स हमारे फूड की तरह है, हमारे खाने की तरह है. प्लांट्स आर वन ऑफ अवर फूड. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड. प्लांट जो होते हैं वो हमारे खाने का एक सोर्स होते हैं या पहला सोर्स होते हैं. विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? अब हम ये देखें कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट के कौन से पार्ट्स. वी ईट मैनी लीफी प्लांट्स. हम बहुत सारे पत्तों वाले प्लांट्स को खाते हैं या ग्रहण करते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. हम कुछ प्लांट्स के फल खाते हैं. समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स. हम कभी कभार तो उनकी जड़, कभी उनके तना और कभी कभी तो उनके फ्लावर्स भी खा लेते हैं, उनके फूल. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? फ्लावर डिप, पम्पकिन के फ्लावर जो डिप किए गए हों राइस पेस्ट में एंड फ्राइड, और फ्राइड किए गए हो. ट्राई कीजिए. सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल या ईटेबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स के 2 या ज़्यादा भी ईटेबल पार्ट होते हैं. हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं. अगर आप टेबल 1.4 देखेंगे तो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सबसे ऊपर तो हमारा शूट सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले हम, जिसमें हमारा ये फ्लावर हो गया, फिर ये फ्रूट हो गया, और उसके बाद हमारी स्टेम, ये लंबी सी बीच में ब्रांच होती है, मेन ब्रांच, उसे हम स्टेम कहते हैं, जिस पे सारा पौधा होता है, जो सारे पौधे को समेट के रखता है, उसे हम स्टेम कहते हैं उस ब्रांच को. उसके बाद लीफ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. उसके बाद हमारे बर्ड्स हो गए, जो छोटे छोटे बर्ड्स नहीं होते जिनसे हम फ्लावर बनते हैं. और उनके बाद नोड. जब स्टेम से कोई दूसरी ब्रांच हुई, जैसे उसके बीच का जो ये वाला पार्ट होएगा ना, ये वाला पार्ट, उसके बीच जो अगर स्टेम है और उससे यहाँ पे कोई उग रही है और उसका अगर हमारा ये वाला जो पार्ट होएगा उसे हम क्या कहेंगे? नोड. और अब इंटरनोड किसे कहेंगे? जैसे यहाँ पे 2 नोड्स होगी, एक ये नोड, ये स्टेम होगी हमारी बीच की, तो अब हम इंटरनोड किसे कहेंगे? इंटरनोड ये वाली पार्ट होएगी स्टेम की, जैसे कि हमारा ये वाला जो 2 नोड्स होगी, एक नोड तो हमारी ये है, दूसरी नोड हमारी ये है, इनके बीच का जो इतना ये पार्ट होएगा, इनके बीच का इतना पार्ट, जैसे एक नोड हमारी यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ पे, तो उनके बीच का जो इतना पार्ट होएगा उसे हम कहेंगे इंटरनोड. उसके बाद हमारा आता है
सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल। जो सीड होते हैं मस्टर्ड प्लांट के वो हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल। और जो उसके पत्ते होते हैं वो सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट? क्या आपने बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सोचा है? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स विद 2 or more parts of a single plants are used as more food as used as food। उसके बाद हमारी टेबल 1.4 प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। इसमें हमें क्या करना है? इसमें इस लाइन में तो हमें लिखना है हमारा इस लाइन में कि जो हमारा फूड आइटम है उसका जो फूड आइटम है, जैसे यहाँ पे हमारी ब्रिंजल करी होगी, अब उसके आगे उसके इंग्रेडिएंट्स या सोर्स लिखने हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स ब्रिंजल हो गया, ठीक है जैसे। और उसके बाद पता है आपको क्या लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है, तो हमें उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है और उनके सोर्स। और इसमें जो प्लांट का पार्ट होता है, जो हमें वो इंग्रेडिएंट जैसे ब्रिंजल फ्रूट हो गया, हमारा चिली भी फ्रूट हो गया, या फिर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये हमारे सीड हो गए प्लांट्स के, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद है हमारा एक फैक्ट। ये फैक्ट है कि आप ट्राई मत करिए, टेस्ट मत करिए अननोन प्लांट्स को। जैसे अगर आपके अराउंड कोई अननोन प्लांट है जिसे आप जानते नहीं हैं, तो आप उसे टेस्ट करके देखें। ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकते हैं या जहरीले भी हो सकते हैं कुछ प्लांट्स। उन्हें आप देखने के लिए एडिबल करें। और उसके बाद हमारी एक्टिविटी नंबर 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हु द इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो हमारी हमने टेबल 1.3 में जो फूड आइटम लिस्ट किए थे उन्हें हमने टेबल 1.4 में लिस्ट करना है। मैंने बताया था आपको इन तीनों कॉलम्स में आपको क्या क्या लिस्ट करना है। उसके आगे हमारा एक्टिविटी नंबर 5 है। एक्टिविटी नंबर 5 में हमें क्या करना है? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। मूंग और चना के ड्राई सीड्स लीजिए, उनके सूखे हुए दाने। पुट सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। उनकी कुछ छोटी सी क्वांटिटी, छोटी सी मात्रा में, उन्हें थोड़ी मात्रा में उन बीजों को एक कंटेनर में रख दीजिए जिसको पानी से भरा हो, और इसे 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके आगे अगले दिन इसमें उसको पानी को बाहर कर दीजिए और उन सीड्स को ऐसे ही उस वेसल में छोड़ दीजिए, उस बर्तन में छोड़ दीजिए पानी को बाहर निकाल के। और फिर उन्हें रैप कीजिए, उन्हें दबाइए, उन्हें दबाए रखिए, उन्हें उसमें अंदर लॉक कर दीजिए, या फिर उन्हें अंदर किसी चीज़ के अंदर उन्हें रख दीजिए, जैसे कोई भीगा हुआ कपड़ा, और उन्हें एक तरफ रख दीजिए। और अगले दिन क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, उसमें क्या चेंजेस पाएंगे? उसमें आप चेंज पाएंगे कि एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपका बाहर निकल आया होगा उन सीड्स से। अगर वो ऐसा है, इफ सो द सीड्स आर स्प्राउटेड। अगर ऐसा है तो जो हमारे सीड्स हैं वो स्प्राउट कर चुके हैं, उन्हें हम स्प्राउटेड सीड्स कहेंगे। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर आपने उन्हें वॉश नहीं किया सीड्स को वाटर में, और ड्रेन द लीव, और अगर नहीं आए अगर नहीं निकले हैं, तो फिर से उन सीड्स को वॉश करिए और दोबारा से उन्हें 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। एक वेट क्लॉथ से, एक भीगे हुए कपड़े से उन्हें फिर से ढक दीजिए अगर नहीं निकले तो। द नेक्स्ट
दे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और अगले दिन तो वो निकलेंगे। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। जो स्प्राउटेड सीड्स होंगे, जिनके स्प्राउट्स निकल आएंगे, वाइट स्ट्रक्चर जो निकल आता है उसे हम स्प्राउट कहते हैं। अगर वो निकल आए होंगे तो आप उन्हें धो के खा सकते हैं। These can also be boiled, और इन्हें हम उबाल भी सकते हैं। Add some spices and get a tasty snack to eat। उनमें कुछ मसाले मिलाइए और वो आपका टेस्टी स्नैक हो जाएगा, तैयार ईट करने के लिए, आप खाने के लिए। आपके खाने में टेस्टी स्नैक तैयार हो जाएगा। और उसके बाद डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि जो शहद है वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज केप्ट बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके आसपास बहुत सी मधुमक्खियाँ बजिंग की साउंड कर रही होंगी, बज सी। और बीज कलेक्ट नेक्टर, जिसको हम नेक्टर को हम स्वीट जूसेस भी कहते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स। वो फ्लावर से स्वीट जूसेस या नेक्टर इकट्ठा करती हैं, उन्हें कन्वर्ट करती है हनी में, उस नेक्टर को, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उन्हें अपने हाइव में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। जो फ्लावर्स होते हैं और उनके नेक्टर वो सिर्फ एक ही पार्ट के लिए अवेलेबल होते हैं, एक ही पार्ट के लिए अवेलेबल हुए होते हैं। और सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़। इसलिए बीज जो होती हैं वो उन्हें स्टोर कर लेती हैं, उन्हें स्टोर कर लेती हैं या कलेक्ट कर लेती हैं, जिनसे और उन्हें हनी के लिए और उनसे शहद में कन्वर्ट कर देती हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? पशु क्या खाते हैं? डू यू हैव अ कैट और पेट यू टेक केयर ऑफ? क्या कोई आपके पास कैट है या कोई कैटल है या कोई पेट पालतू है जिसकी आप केयर रखते हैं? और डॉग और कैट, बफलो और अ गोट। कोई भी अगर आपके पास कोई डॉगी या फिर कोई बिल्ली, भैंस, या फिर आपके पास कोई बकरी है, you will then surely be aware of the food। अगर आपके पास है तो आप तो उसके फूड के लिए श्योरली अवेलेबल होंगे। आपको पता होगा कि वो क्या खाती है, आपको तो पता ही होगा फिर तो वो क्या खाती है, अगर आपके पास कुछ है, कोई पालतू जानवर है। वट द अदर एनिमल्स, जो अगर आपको उसका तो पता है, लेकिन दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या? Have you ever observed a squirrel? क्या आपने कभी एक गिलहरी को देखा है या उसे ऑब्जर्व किया है? पिजन को या लिजार्ड और कोई स्मॉल इंसेक्ट्स को, और जो अपना खाना खा रही हो, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? उसके बाद हमारा एक्टिविटी नंबर 6 आती है। Several animals are listed in table 1.5। बहुत सारे एनिमल लिस्ट किए हुए हैं टेबल 1.5। For some of them the type of food they eat is also given। फिर in the blanks in the table। इसमें यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें यहाँ पे टेबल 1.5 है हमारी, और इस टेबल में एनिमल्स एंड देयर फूड, जिसमें यहाँ पे आपको इस कॉलम में अपने आप दिए हुए हैं एनिमल का नेम, आप कुछ और भी इनमें ऐड कर सकते हैं। फूड द एनिमल ईट्स, और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दी हुई हैं जो खाना खाते हैं एनिमल्स, जैसे बफलो या कैट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। इन सब के ये सब के लिखने होंगे इस टेबल में कि वो क्या क्या खाते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 7 आता है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। दोबारा एक बार देखिए टेबल 1.5 को, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, और उन को
फॉलो, वो जो एनिमल्स हैं उन्हें ऐसे एंटर कर दीजिए डाटा में कि जैसे प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप ये जो 1 है, एक ग्रुप में तो आप इनको एक डाटा वाइज कर दीजिए। पहले ग्रुप में वो लिखिए एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हों। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, और इन हर्बीवोर्स कहेंगे हम इन जानवरों को जो हमारे प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद हमारा देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। प्लेस दिस इन ग्रुप 2, और इन्हें ग्रुप 2 में लिख दीजिए। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, इन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहेंगे। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आपने ऐसे एनिमल पाए जो दोनों खाते हों, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, दूसरे एनिमल भी खाते हों और साथ ही साथ प्लांट्स भी खाते हों। प्लेस दैम इन ग्रुप 3, उन्हें ग्रुप 3 में प्लेस कर दीजिए, लिस्ट कर दीजिए। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहेंगे। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 टेबल में प्रिपेयर करिए और इन्हें अलग अलग लिखिए 3 कॉलम में, जैसे कि शो किया गया है, जैसे कि ये हमारा दिखाया गया है यहाँ पर कि हर्बीवोर्स, इसमें जो जैसे हर्बीवोर्स हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इसमें कार्निवोर्स लिखने हैं इसमें, और थर्ड कॉलम में हमें ओमनिवोर्स लिखना है जो दोनों प्लांट भी खाते हों और एनिमल्स भी। पहली वांट्स टू नो वेयर वुड you place human beings while filling table 1.6। पहले जानना चाहती है कि आप हम इंसानों या ह्यूमन बींग्स को कहाँ पर प्लेस करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे जब आप टेबल 1.6 फिल करेंगे। तो उसके बाद We know that there are many among us, हम जानते हैं कि ऐसे हमें बहुत हैं, हमारे बीच बहुत हैं। Who do not get sufficient food, जो पर्याप्त खाना नहीं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। We need to find ways by which more and more food could be produced, हमें ऐसी वेज निकालनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस किया जाए in the country। That will be not be enough। We need to find ways to ensure that this food is made easily available to one of us। हमें ये श्योर करना चाहिए कि हमारे बीच में हर एक को आसानी से अवेलेबल हो जाए, हर एक के पास भोजन। और इसके बाद हम कीवर्ड्स करते हैं, और हमारे जो ये कीवर्ड्स हैं, अब हम कीवर्ड्स करेंगे जो हमने इसमें सीखे, जैसे इंग्रेडिएंट्स, जिसे हम मटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर अ डिश। Edible means eatable, nectar means sweet juices which bees collect and convert into honey. Sprouted seeds, when a white structure is grown out of the seeds and then the seeds are called sprouted. Herbivore are the animals or being and are the animals that eat plants or plant products. Carnivores are the animals that eat other animals as food. Omnivores are the animals that eat both plants and animals as their food. Now हमारा आती है exercise। Do you find that all the living beings need the same kind of food? क्या आपको लगता है कि सारे living beings एक तरह का खाना खाते हैं? तो इसका आंसर ये बनेगा no, all the living beings No, I find that all the living beings do not need the same kind of food. On the basis of food requirements, they are grouped into 3 categories: herbivores, carnivores and omnivores.
Name 5 plants and their parts that we eat. ऐसे 5 प्लांट्स लिखिए, पौधे और उनके पार्ट जो हम खाते हैं. नंबर 1 एप्पल and its part is fruit. Number 2 peas seed. Number 3 spinach flower. Number 4 हमारा स्पाइनच पे हम क्या खाते हैं, लीव्स. फ्लावर तो हम किसका खाते हैं, कॉलीफ्लावर का. नंबर 4 और नंबर 5 पोटैटो स्टेम. क्वेश्चन नंबर 3 मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी. मैच करिए आइटम्स को जो कॉलम ए में दे रखे हैं कॉलम बी के साथ मैच करिए. तो अब हम इसमें कौन से को मैच करेंगे, हमारे मिल्क. हमें मिल्क तो किसके साथ मैच करेंगे, हमारा मिल्क कर्ड पनीर. ये हमारे क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था. जो हमारे मिल्क कर्ड पनीर घी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मिल्क कर्ड और पनीर घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. ये सारे एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं. उसके बाद हमारा स्पाइनच कॉलीफ्लावर कैरेट. स्पाइनच कॉलीफ्लावर कैरेट क्या होते हैं, आर वेजिटेबल्स. ये सब वेजिटेबल्स होते हैं, हमारी सब्जियां होती हैं. लोयंस एंड टाइगर्स जो होते हैं हमारे ईट अदर एनिमल्स. हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो हमारे होते हैं. इसके बाद हमारा 4th है फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. फिल करिए ब्लैंक्स को जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ. हमारा जिनमें है हिंट दिए गए हैं हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगरकेन और कार्निवोर. नंबर ए टाइगर इज द डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, कार्निवोर. Deer eats only plant products and so is called herbivore. Plants eat only, the parrot eats only plant products. The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product. Answer milk. Number E we get sugar from dash. Answer sugarcane. एंड इसमें आपको कुछ सजेस्ट किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको सजेस्ट किए हुए हैं, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं. और ये आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं सोचने के लिए. आप इनको सोचिए कि डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट. क्या आपके पास हर एक को इनफ खाना मिलता है, इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों. वट आर द वेज वी कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. ऐसी कौन सी वेज हैं जो हम सोच सकते हैं कि जिनसे हम रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं वेस्टेज फूड की. ये आपको सोचने हैं. और अब हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो हमारे चैप्टर में नहीं हैं, और इनमें हम करेंगे नंबर 1. इसमें हमारा बनाया गिवन बेलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स. जो नीचे दी गई है कुछ एनिमल्स के नाम हैं, जैसे गोट, कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स और ईगल. Which of the above animals form a pair of omnivores? कौन से एनिमल्स omnivores का पेयर बनाते हैं, 1 और 2. जो हमारे गोट और कॉकरोच ये omnivores हैं दोनों? नहीं, ये दोनों omnivores नहीं हैं. 2 and 3 कॉकरोच और ह्यूमन बींग्स, हाँ ये तो बनाते हैं. तो हमारा कॉकरोच प्लांट्स भी खा लेता है और वो भी खा लेता है हमारा कॉकरोच, और ह्यूमन बींग्स भी ओमनिवोर्स ही है. उसके आगे आया हमारा हनी बी. हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम. जो हनी बी होती है वो हनी कहाँ से बनाती है, पोलन, नेक्टर, पेटल्स या बर्ड से. नेक्टर से हमारे स्वीट जूसेस जो फ्लावर्स के होते हैं उनसे हमारी हनी बी बनाती है हनी, शहद बनाती है मधुमक्खी.
Below are the names of some animals. नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, काउ, शीप, हॉर्स और ऑक्स। इसमें हमारा विच ऑफ दीज आर सोर्सेज ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग्स, इनमें से कौन कौन से सोर्स हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के मिल्क के लिए हमारे कौन कौन से सोर्स हैं, इनमें से हमारे सोर्स कौन कौन से हैं। 1 and 3 काओ और हॉर्स, नहीं हॉर्स तो हमें नहीं देता। 1 and 2 काओ और शीप, हाँ शीप तो हमें क्या करती है, देती है, बिल्कुल शीप हमें नहीं देती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अब आपको सोचना है, पहले आप सोचिए इसमें 1 and 3, 1 हॉर्स जो होता है वो हमें देता है या नहीं देता, हॉर्स हमें देता है जबकि शीप नहीं देती है। जो मेयर होती है फेमिनिन हॉर्स की, वो हमें मिल्क देती है, तो हमारा ये ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, करेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है, गिवन बेलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स, नीचे दी गई एक लिस्ट है एडिबल प्लांट्स की। ये हमारी लिस्ट थी, बनाना, लेडी फिंगर, पंपकिन और ब्रिंजल। Which parts of plants have 2 or more edible parts? कौन से पेयर इनमें ज्यादा पार्ट्स, 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स हैं, किन किन के पास, किन पौधों के हम खाते हैं। 1 and 2 बनाना और पंपकिन, बनाना और पंपकिन के तो ज्यादा पार्ट हैं, क्योंकि बनाना के हम क्या करते हैं, बिल्कुल, और पंपकिन की हम उसे वेजिटेबल के रूप में भी यूज करते हैं और उसके फ्लावर्स को भी। तो हमारा ये पेयर करेक्ट होएगा, ये दोनों हमारे ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं इन दोनों के, बनाना और पंपकिन के। उसके बाद 5th, द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट आर नॉट यूज्ड फूड, ऐसा पार्ट जो फूड के रूप में नहीं यूज किया जाता। फ्लावर, हम उसके फ्लावर भी खा लेते हैं। फ्रूट भी खा लेते हैं। स्टेम भी खा लेते हैं, तो लेकिन रूट तो नहीं खाते ना हम, इसीलिए हमारा ये रूट ठीक है इनमें, क्योंकि इनमें पूछ रखा है कि बनाना प्लांट का हम कौन सा पार्ट नहीं खाते। क्वेश्चन अब अगला 6th है, रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ओड सेट। हर टर्म को रीड करिए और आइडेंटिफाई करिए उनमें अलग क्या है। इसमें हमारा काऊ, मिल्क और बटर, इनमें से हमें ऑड वन आउट करना है। काऊ होती है एक एनिमल, मिल्क और बटर एनिमल प्रोडक्ट्स, तो अलग कौन सा हुआ, 2 हुए, तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स। तो तीसरी ये जो एनिमल काऊ है ये तो हमारी अलग हो गई, तो हम इसे सर्कल कर देंगे, आइडेंटिफाई कर दिया हमने इसमें से ओड सेट। आगे हमारा आया उसके बाद हैन, मीट या एग। हैन तो हमारी एक एनिमल और मीट एग हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए दोनों। तो क्या हुआ हमारा, इसमें हैन अलग हो गया, ओड वन आउट। और आगे हमारा इसके आगे हमारा क्या है, इसके आगे हमारा गोट मिल्क और मीट है। और जो गोट मिल्क और मीट है, इसमें हमारा गोट मिल्क और मीट, इसमें हमारा गोट मिल्क और मीट है ना, गोट मिल्क और मीट तो हमारा क्या है, ये जो गोट मिल्क और मीट तो हमारा ही कहाँ पे आ गए थे हम, गोट मिल्क और मीट पे। जो गोट मिल्क और मीट है वो हमारा क्या है, ये बताओ अब आप मुझे। गोट मिल्क और मीट तो हमारे क्या होंगे, गोट मिल्क और मीट तो हमारे हो जाएंगे, गोट मिल्क और मीट तो हमारे क्या आएंगे, इनमें से कौन ऑड वन आउट होएगा, गोट ही होएगा, क्योंकि ये तो एनिमल हो गया फिर से, जैसे ऊपर वाले हमने दोनों में किया था। और मिल्क और मीट अलग हो गए हमारे। उसके बाद प्लांट, वेजिटेबल और बटर मिल्क। पहले हमारा प्लांट वो एक पौधा खुद ही हो गया, कॉमन है,
और ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए हमारे। तो प्लांट इसमें हमारा ओड वन आउट है। प्लांट इसमें हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बहुत छोटे आंसर्स के क्वेश्चंस। रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स गिवन below each of them। क्लूज पढ़िए और ब्लैंक्स फिल कीजिए। ये नीचे हमारा क्या आ गया क्लूज, ये देखिए हनी बी सक फ्रॉम फ्लावर्स। इसमें हनी बी क्या सक करती है फ्लावर्स से, नेक्टर। तो हमें इसमें ऐसे लिखना है नेक, इसमें हमें पूरा करना है इसे नेक्टर लिखकर। उसके आगे एनिमल्स विच ईच अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं हमारे क्या, कार्निवोर्स। बिल्कुल करेक्ट, वो हमारे होते हैं कार्निवोर्स, हमारे कार्निवोर्स होते हैं। उसके बाद एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हमारे होते हैं, बिल्कुल करेक्ट, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं वो हमारे, हर्बीवोर्स जो हमारे खाते हैं प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। उसके आगे एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, गेस। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ओमनिवोर्स कहेंगे हम उन्हें, ओमनिवोर्स। उसके आगे हमारी आई क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हमें इनमें आंसर देने पड़ेंगे क्वेश्चंस। व्हाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट, जो बॉइल्ड सीड्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं स्प्राउट में, because sprout are come when they are not boiled and after boil they are not as seed, they are become vegetable। ये इसका आंसर हो गया। उसके आगे हमारा 9, where do bees store honey, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कहाँ पे स्टोर करती हैं हनी को, the honey bees store honey in their hive और बी हाइव, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हम हनी शहद को मधुमक्खी के छत्ते में, उनके छत्ते में स्टोर करती हैं। नेम 2 इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे 2 चीज़ें बताइए हमारे फूड में जो ना तो प्लांट से मिलती हो और ना एनिमल से मिलती हो। मेंशन वन सोर्स फॉर ईच इंग्रेडिएंट, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे हमारा कि इसमें मैं आपको लिख देती हूँ, इसमें हमारा है सबसे पहले पहला इंग्रेडिएंट तो हमारा हो गया साल्ट, नमक, और इसके आगे आपको क्या लिखना है, सॉल्ट के आगे सोल्ट के आगे आपको इज इक्वल टू करके लिखना है। सोल्ट हमें कहाँ से मिलता है, सी से, तो इज इक्वल टू करके आपको सी लिखना है सोल्ट के आगे। और दूसरा वाटर, वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वाटर इज इक्वल टू ग्राउंड, ठीक है, ना तो वाटर मिलता हमें और ना नमक मिलता, मतलब सॉल्ट, हमें दोनों में से कोई भी नहीं मिलता प्लांट या एनिमल्स में से। उसके आगे हमारा आगे है गिवन बिलो आर जम्बल्ड वर्ड्स विच आर नेम्स ऑफ, गिवन बिलो आर द नेम्स, जम्बल्ड वर्ड हैं जो प्लांट्स का नाम है, प्लांट के पार्ट का उन्हें करेक्ट वर्ड बनाइए। इसका हमारा फर्स्ट का आएगा लीची, दूसरे का फ्रूट, थर्ड सोयाबीन, फोर्थ आपको खुद गैस करना होगा और फिफ्थ भी, क्योंकि 3 मैंने गैस कर दिया, अब चौथा और 5वां आप खुद गैस करिए। उसके आगे है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, अब हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इनमें हमारे आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द ग्रेड गिवन बिलो एज फिगर 1.1, फिगर 1.1 में आइडेंटिफाई करिए एनिमल्स को और उन्हें कैटेगराइज करिए हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स में। अभी जो हमारा ग्रिड हो गया
इसमें हमें जैसे हमारा कोई भी हो, जैसे यहाँ पे हमारा काऊ हो गया और यहाँ पे हमारा लोयन हो गया, यहाँ पे ह्यूमन हो गया, इस जगह यहाँ पे ह्यूमन, और ऐसे हमें सारे एनिमल्स ढूंढने हैं, सारे एनिमल्स इसमें, और उन्हें फिर कैटेगरी वाइज भी करना है। कैसे? उन्हें ग्रुप भी करना है अलग अलग। वो कैसे करेंगे? पहले हर्बीवोर्स के सारे लिखेंगे, फिर कार्निवोर्स के और ओमनिवोर्स के। उसके आगे हमारी आएगा क्या? उसके आगे हमारा व्हाई शुड वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें क्यों रोकनी चाहिए वेस्टेज फूड की? We should avoid wastage of food, because if we not avoid wastage of food, then everyone in our country cannot get sufficient or enough food to eat. 14. Why do organisms need food? Write 2 reasons. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स, वो खाना क्यों खाते हैं? 2 रीजंस लिखिए। द ऑर्गेनिजम्स नीड फूड बिकॉज देयर नीड्स, द फर्स्ट नीड ऑफ देम आर for their survival, and second need to fulfill their stomach, so that they can fit. उसके आगे हमारा 15. Match the organisms given in column 1 with the part या product in column 2 that is used by human beings as food. इसमें हमारी टेबल दे रखी है, इसमें से हमें मैच करने हैं। उसके आगे हम मस्टर्ड प्लांट को कैसे खाते हैं? मीट में नहीं खाते हम मस्टर्ड को। फ्रूट या वेजिटेबल? बिल्कुल नहीं खाते। फ्रूट हम इसे सीड की तरह खाते हैं। गोट का मीट हो गया हमारा। और ये आगे क्या आपको खुद करनी है इसके तीनों। उसके आगे हमारा हो गया क्या? 16. Label and color the different parts of plant given below. नीचे दिए गए अलग अलग पार्ट्स प्लांट के आपको लिखने होंगे खुद। ये इनको कलर करिए पहले आप, कलर मतलब इनमें आप लिख लीजिए नोटबुक में अपनी। ये कौन सा पार्ट ये वाला कौन सा पार्ट होता है प्लांट का हमारा, कौन सा पार्ट वो आप यहाँ पे लिखिए। और ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का वो आप यहाँ पे लिखिए। ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का वो आप यहाँ पे लिखिए। और ये कौन सा पार्ट होता है प्लांट का वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। उसके आगे हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बहुत बड़े आंसर आएंगे जिनके। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे, 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिटिल इन द इनर रिंग। फिगर 1.3 जो हमारी विद इन द सेकेंड रिंग, राइट द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट एंड द कैटेगरी विच बिलोंग टू द बेसिस ऑफ ईटिंग। अब इसमें हमारी देखिए क्या दे रखा है, गोड, यहाँ पे हमारे नाम दे रखे हैं एनिमल्स के। और इसमें से आपको इस जगह क्या लिखने होंगे हमारे, जैसे हमारा गोट का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये एग्जाम्पल गोट क्या खाती है? ग्रास भी, लीव्स भी और स्मॉल प्लांट्स तीनों खाती है। उसे खाने की चीज़ें लिखनी है इन तीनों में। और वो किस टाइप है, हर्बीवोर, ओमनिवोर या फिर कार्निवोर, वो हमें लिखना है। उसके बाद क्या हमारा है आगे, उसके आगे हमारा क्या आता है, कनेक्ट द एनिमल्स with the food it eats by arrow using different colors. And figure 1.4 it is done for you. अब हमें इसमें लिखना है कि जो हमारी ये है वो क्या खाता है। ये हमारी वेब सा हो जाएगा। बफलो ग्रास खाती है। लोयन क्या खाता है? लोयन हमारा सीधा स्नेक को खा लेता है। लिजर्ड इंसेक्ट्स को खा लेती है। स्पाइडर इंसेक्ट को भी, स्पाइडर भी इंसेक्ट को खा लेती है। रेड स्पाइडर को खा लेता है।
गोट हमारी किसको खा लेगी? गोट ग्रास को खाएगी। और ग्रेन कौन खाएगा? ग्रेन कौन खाता है हमारा? गोट ग्रेन भी खा लेगी। ऐसे हमें ये करना है। उसके आगे 19 लिस्ट 2 ऑफ योर फेवरेट फूड। दो अपने फेवरेट फूड लिखिए, फेवरेट फूड आइटम्स, दो फेवरेट फूड एंड मेंशन देयर इंग्रेडिएंट्स, और उनके इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करिए। अपने कोई भी आप खुद लिखेंगे अपने खुद के दो फेवरेट फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे कुछ नोट्स हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ये आप नोट्स यूँ के यूँ अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए आपके यहाँ पे नोट्स मैंने दे रखे हैं। यहाँ पे ये रहे आपके नोट्स यूँ के यूँ। आप इन्हें नोटबुक में लिखेंगे। सारे चैप्टर में से मैंने बनाए हैं, पूरे चैप्टर के अंदर से आप इन्हें यूँ के यूँ लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ओके, आई होप दैट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. Please like, subscribe and press the bell icon to get notifications of all new video lectures. Thanks for watching.